10th का मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री सर्किल पार्ट 4 प्रश्नावली प्रारंभ हो चुका है। पार्ट 3 में थ्योरम बतलाए थे। तो प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आंसर में होगा अनंत। अनंत क्यों होगा? इसका कारण क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो मान लो कोई वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त है, तो वृत्त की परिधि पर तो अनंत बिंदु है ना। और स्पर्श रेखा की परिभाषा के अनुसार स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के किसी एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं। तो परिधि पर तो अनंत बिंदु है, तो एक एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी। इसीलिए वृत्त पर, यहाँ पर वृत्त पर का अर्थ हुआ वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, यानी परिधि पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अनंत होगा। इसको अच्छी तरह समझ गया। मान लो यहाँ पर ये हुआ, फिर दूसरा बिंदु से होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो अनंत रेखाएं होगी। आंसर में लिखो अनंत। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लो ये कोई वृत्त है, तो इस वृत्त का ये बिंदु, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा तो एक और केवल एक बिंदु से गुजरता है। अगर सी केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर ए बी स्पर्श रेखा है, तो ये परिधि के एक और केवल एक बिंदु से गुजरेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर, तो ये कौन सा बिंदु है? ये तो स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदुओं पर न प्रतिच्छेद करेगी। यानी वृत्त को कोई भी स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु से गुजरती है, तो जिस बिंदु से गुजरती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, जो कि वृत्त की परिधि पर है। तो इसका अर्थ है स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को सिर्फ स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी। तो खाली स्थान में क्या होगा? उसे स्पर्श बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ हो गया स्पर्श बिंदु। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये तो थ्योरी में ही पढ़ा दिए हैं। वृत्त के किसी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा अर्थात ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं से गुजरे। जैसे ये रेखा बिंदु इससे और इससे गुजर रहा है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। खाली स्थान में होगा छेदक रेखा। तीसरा, एक वृत्त की, मतलब एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी समानांतर हो। हाँ, समान हो। तो इसमें जैसे देखो, ये सी केंद्र वाला वृत्त है। एक वृत्त की, जैसे यहाँ पर बिंदु लो और मान लेते हैं ये ए बी है, इसके समानांतर एक रेखा खींचना है, तो कहीं न कहीं स्पर्श बिंदु ही लेंगे। मान लो यहीं लेते हैं, तो ये दोनों अब समानांतर हो गया होगा। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन दो ही नहीं होगी। दो स्पर्श बिंदु लिए तो दो हुआ। थोड़ा सोचो। अब जैसे
एक स्पर्श रेखा मान लो इस बिंदु O पर खींचे, स्पर्श बिंदु है, दूसरा P स्पर्श बिंदु पर। अगर ये DE स्पर्श रेखा है तो इसके समानांतर हम एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। DE के समानांतर दूसरा खींच सकते हो, ऐसे ही सोचो तो। यहाँ ये बगल में लोगे तो ये फिर समानांतर नहीं होगा, ये समानांतर नहीं ना है। एक ही समानांतर रेखा। हाँ, मतलब एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कहा कि पहला एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसके समानांतर एक ही खींच सकते हो, और नहीं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो फिर अनंत समानांतर रेखा हो सकती है। हर एक दो स्पर्श बिंदु से गुजरेगी समानांतर रेखा, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर उद्देश्य है, अगर एक स्पर्श रेखा है तो इसके समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इस क्वेश्चन का ये उद्देश्य है। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लो 3 दे तो 3 समानांतर स्पर्श रेखाएं होगी। DE के समानांतर एक ही समानांतर रेखा खींच सकते हो, चाहे यहाँ पर जिस स्पर्श बिंदु से खींचना पड़े, लेकिन इसके समानांतर एक खींच लिए तो दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, तीसरी नहीं, चौथी नहीं। समझा आंसर? तो इसका क्या होगा, 3 का 2। इसका आंसर हो गया 2। इसमें चित्र भी बना सकते हो। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मान लो ये C के अंदर वाला वृत्त है, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, C के अंदर वाला ये जो वृत्त है, तो इस वृत्त का ये DE स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु O है। यानी स्पर्श बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो वृत्त की परिधि पर भी रहता है और स्पर्श रेखा इसी से गुजरता है। यानी ये दोनों बिंदु वृत्त की परिधि एवं स्पर्श रेखा पर स्थित है। स्पर्श बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है ना, कॉमन पॉइंट, जो स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त की परिधि पर भी है। इसका आंसर क्या होगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हो गया स्पर्श बिंदु। तो पहले इसको उतार लो, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर इसी पार्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहले हम लोग वृत्त खींचेंगे। मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो ये वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो चलो ये त्रिज्या हो गया, केंद्र मान लिए O है, ये त्रिज्या हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, इसको बिंदु P हम लोग मान लिए। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा हो गया PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी ये जो है O से जाने वाली रेखा, तो इसको मिला दो। P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी ये दोनों मिला दिया गया है कि POQ 12 सेंटीमीटर, OQ हो गया तुमको, ये हो गया 12 cm, त्रिज्या है 5 cm। तो कहता है PQ की लंबाई क्या है, PQ की लंबाई क्या है। तो ये तो थ्योरम पिछले ही पार्ट में पढ़ा है,
स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या या तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। तो इसके अनुसार ये कौन हो गया 90 डिग्री। अब ये हो गया OPQ समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OQ कितना है 12 cm, तो 12 cm का स्क्वायर लंब हो गया 5 cm, 5 cm का स्क्वायर प्लस आधार हो गया PQ स्क्वायर। तो ये हो गया 144 cm स्क्वायर बराबर 25 cm स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो प्लस 25 cm स्क्वायर माइनस में बदल जाएगा, तो 144 cm स्क्वायर माइनस 25 cm स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, 13 बच गया, 13 में से 2 गया 11, 119 हुआ। 119 cm स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। और PQ स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर बराबर 119 cm स्क्वायर, इसीलिए PQ बराबर √119 और cm स्क्वायर में से cm निकल गया। इतना आंसर, इसमें D सही होगा, अतः D सही है। समझ गया न, इसको उतारो। लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए। तो चलो पहले एक वृत्त खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर, और दो जो है यानी दूसरी बात ये, एक दी गई रेखा के समानांतर, एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। मान लो कोई दिया हुआ है एक रेखा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर। तो मान लो ये AB रेखा दी गई है, तो दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसके समानांतर तो पटरी से औजार बक्स से खींचा जा सकता है, और इसके समानांतर स्पर्श रेखा भी खींचा जा सकता है, MNCD। समझा। तो अब जो है मान लो ये O केंद्र है, केंद्र से खींच स्पर्श बिंदु को मिलाओगे ये लंब हो जाएगा, नहीं होगा, और इस पर भी लंब हो जाएगा। पहले स्पर्श रेखा खींच लो, फिर इसके समानांतर खींचो, फिर इसके समानांतर खींचो। ये रचना का है, इसी ढंग से बनाओ। रचना में तो डिटेल में बतेबे करेंगे। यही हो गया इसका आंसर। तो अगले पार्ट में तुम्हारा थ्योरम है और कुछ उदाहरण है, तब अगला एक्सरसाइज है।